unravel the greatest mysteries of Bharat. दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं दीक्षित महाराज जी, आनंदी आश्रम वडूरा, जो कि ये आश्रम है, इसका नाम है आनंदी आश्रम, और वडूरा जो कि अचलपुर परतवाड़ा जो जुड़वा नगरी मानी जाती है, इसी के समीप है। बड़ा ही सुंदर स्थल है और यहाँ पर पहली बार हमारा आना हुआ है तो पता चला कि यहाँ पर महाराज जी लगातार कई सालों से संकल्प लिए हुए हैं अखंड रामायण का। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। हमने ये तो देखा है कि लोग एक बार अखंड रामायण करते हैं, 2 दिन में 24 घंटे 36 घंटे में पूरा कर लेते हैं। उसी को पूरा करना बड़ा कठिन काम होता है। और सुना है आप लगातार यहाँ पे अखंड रामायण कर रहे हैं, तो कब शुरू किया आपने, किस साल में? जी जी जी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सभी भक्त भगवान की जय हो। आपके लिए भी मंगल कामना करते हैं। मेरा ये प्रयत्न हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं 32 साल से मास पारायण का पाठ मेरे जीवन में कर रहा हूँ। मेरी ये हनुमान जी की विशेष कृपा का ही फल है कि मेरे मन में आया कि समाज के लिए एक बार और अखंड पाठ ये निश्चित किया जाए। मैं जीवन में पढ़ ही रहा हूँ। ऐसा ही करते करते 32 साल मेरे को ये पाठ करते करते हो गए। भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा हुई। समय से मैंने मन में एक संकल्प लिया कि एक अखंड पाठ हमेशा समाज के लिए, अपन यहाँ रहे ना रहे, अध्यात्म की उन्नति होते रहेंगी, रामचरितमानस को लोग जानते रहेंगे। इसी कारण, यही उद्देश्य के कारण मैंने एक रामचरितमानस का एक संकल्प लिया कि अखंड मैं उसको कराऊंगा। हनुमान जी ने वो व्यवस्था मेरी ठीक की है। सब व्यवस्था पूर्ण होने के बाद में 2 अप्रैल 2026 हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये उसका प्रयत्न करके मैंने ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा से वो पाठ अखंड संकल्प के रूप में चालू किया। और हनुमान जी जब तक चाहेंगे और सुनेंगे, जब तक मैंने वो संकल्प लिया हूँ, हनुमान जी की कृपा से वो निरंतर चलते रहे। सभी भक्त भगवान से मैंने सहयोग किया, सहयोग की आशा रखा। मेरे को अमूल्य इनका समय चाहिए। मेरे को धन की अपेक्षा किसी से भी नहीं है, किसी से मेरे को कोई धन नहीं चाहिए। बस वो अपना अमूल्य समय मेरी रामायण को प्रदान करें। सब लोग मिलकर मेरे साथ में ऐसा सहयोग करें कि मैंने जो ये समाज के लिए उपक्रम किया हूँ तो वो आगे निरंतर चलता रहे बस। और हनुमान जी की कृपा से अभी मेरे 104 पाठ पूर्ण हो गए और 108 के करीब मैं पहुंचने वाला हूं। शनिवार 1 अगस्त उसका महाभंडारा होगा। आप सादर आमंत्रित है, सपरिवार आमंत्रित है, सभी भक्त भगवान आमंत्रित है। और पुनः एक बार और सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि रामचरितमानस की गंगा आनंदी आश्रम वडूरा से बह रही है। प्रत्येक व्यक्ति आके उसमें स्नान पाए, अपना पुण्य कमाए और अमूल्य समयों का उसमें योगदान करे। यही मेरी कामना सभी के लिए है। सब लोगों को स्वास्थ्य उत्तम हो, सभी का धन धान्य संपन्न हो, सभी रामचरितमानस के ज्ञाता हो, ऐसी मेरी कामना है। यही उद्देश्य से मैंने वो रामचरितमानस का अखंड संकल्प लिया। रहा सवाल एक मानस को भी पूर्ण करना और इतने पूर्ण हो जाना, तो ये सिर्फ विशेष हनुमान जी की ही कृपा का फल है। अगर से हनुमान जी की कृपा हो जाए तो रामचरितमानस स्वयं सिद्ध है और स्वयं ही सिद्ध हो भी जाती है। ऐसा विश्वास रख के पाठ करने के लिए आप सदा सादर आमंत्रित है। आनंदी आश्रम आपकी सेवा में है। कोई बड़े बुजुर्ग, माता, बहन, बेटी, कोई ऐसा आने जाने में अपने आपको सक्षम नहीं मानते हो तो वो सारी व्यवस्था भी हम आश्रम से लगाएंगे। बिल्कुल, यही हम सवाल महाराज जी क्षमा चाहेंगे पूछना चाह रहे थे आपसे। ये सवाल है, जैसे हमें भी अभी पता चला इसके बारे में। तो ये जो स्थान है अचलपुर परतवाड़ा, या जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कहीं दूर से आना चाहते हैं, तो आप आने के लिए उनको रास्ता बता दीजिए कि क्या क्या सुविधाएं हैं। आने के लिए रास्ता सबसे पहले उसको परतवाड़ा आना होगा। पास से किसी भी कोई भी राज्य से आए वो या फिर गांव से आए तो सबसे पहले परतवाड़ा आना पड़ेगा। परतवाड़ा के पास में पोस्ट ऑफिस करके एक हमारा स्टाफ पड़ता, वहाँ से आए। बेलखेड़ा रोड यहाँ ऐसा वो पूछ के बडूरा गाँव बीच में एक पड़ता, आनंदी आश्रम लगभग वहाँ पर वो पूछ लेंगे तो कोई भी ऑटो वाला, ट्रैक्टर वाला, रिक्शे वाला, साइकिल वाला लाके उसको मोटरसाइकिल से यहाँ छोड़ देगा। ऐसी व्यवस्था बनी है। इसके अलावा हमसे कोई संपर्क करे तो हमारे पास में मोटरसाइकिल, गाड़ी, इसकी उसकी व्यवस्था है। समय से उसको लाना ले जाना वो हमारी व्यवस्था करेगी। तो ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर बनी है हनुमान जी की कृपा से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक बहुत ही सुंदर और अनूठा आपने संकल्प लिया है। जी जी जी। और हम देख रहे हैं कि जैसे आप 108 पाठ के करीब पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी की असीम कृपा से ही ये संभव है। तो ये हनुमान जी ने जो एक प्रकार का चमत्कार किया, ऐसे लगता है जैसे अयोध्या धाम यहाँ पर उपस्थित हो गया है।
तो और क्या बोलना चाहेंगे आप हनुमान भक्तों के लिए विशेष रूप से? हनुमान भक्तों के लिए यही बोलना है मेरा कि सब लोग मेरा सहयोग करें, मेरा सहयोग नहीं करें, रामचरितमानस का सहयोग करें। कारण कि आज हमारे पास में भारत को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए मात्र विकास है, पानी है, बिजली है, टंकी है, रोड है, सड़क है, लैपटॉप है, मोबाइल है और न जाने कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रत्येक किसी भी घर में सनातन है ही नहीं, रामचरितमानस को वो जानता ही नहीं। यही मेरा उपक्रम था कि आने वाली जो पीढ़ी यहाँ से बड़ी होंगी 25 साल बाद, तो वहाँ आने के बाद में कम से कम रामचरितमानस की उनको आज्ञा, उनका आशीर्वाद, ये सब उनको मिलेगा। यही मेरा उपक्रम था, यही मेरी सोच उसके पीछे है। मैं निस्वार्थ भाव से रामचरितमानस की सेवा कर रहा हूँ, करते भी रहूँगा अगर से आप सहयोग करें। महाराज जी, एक अंतिम छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे। इतने समय से आप लगातार ये अखंड रामायण का जो पाठ कर रहे हैं, कि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लोग चमत्कार समझते हैं, या ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव आपके जीवन में हुआ कि आपको लगा हनुमान जी ने साक्षात मदद कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बचपन से ही स्कूल जाता था, स्कूल आते आते भगवान मेरे रास्ते में एक महारुद्र हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। तो वहाँ कोई लोग ऐसे तिलक विलक लगा के टाइल वाइल खराब कर देते थे। मैं स्कूल से छुट्टी होती, भगवान का मंदिर साफ कर देता। धीरे धीरे भगवान हनुमान जी के मन में, मेरे मन में हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ते गया। सोचा कि हनुमान जी को इष्ट मान के जीवन भर तक सेवा करेंगे। बचपन था, समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो समझ में आया कि हनुमान जी की भूख क्या है। तो वो सीताराम भूख थी। समझ में जब आया तो बोले भाई सीताराम कहाँ से पूरा होगा, तो रामचरितमानस से पूरा होगा। तो अखंड रामचरितमानस का मन में विचार आया। जीवन में कभी उसका अध्ययन नहीं किया था। पहले दिन रामायण खरीद के लाया, हनुमान जी के मंदिर में गया, वहाँ बैठ के हनुमान जी को बोला कि बाबा पढ़ते नहीं आती, परंतु जो इसके नीचे हिंदी में लिखा है वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो ऐसे ही करके पहला पाठ किया। धीरे धीरे वो होते चले गया, पाठ सुलभ हो गए। रामायण अपने आप में स्वयं सिद्ध, स्वयं सुलभ है। सिर्फ हमको एक कदम उसके ऊपर बढ़ाना है, वो स्वयं सिद्ध हो जाती। चलिए, ईश्वर आपकी इस मंगल कामना को सफल कर ही रहे हैं और भी भविष्य में सफल करें, ऐसी हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। आपके चैनल के लिए पुनः एक बार और मंगल कामना करते, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, सारी व्यवस्था के लिए। जुड़े रहे आनंदी आश्रम से। सभी भक्त भगवान की जय हो।